ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्या लिखा हुआ है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? तो आपके पास दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। इसका मतलब अगर इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास 10 रुपया अधिक होगा, यानी 110 रुपया होगा। ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब कह रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां ध्यान देना, बी ए से 10 रुपया कम है, बी ए से 10 रुपया कम है, तो वही परसेंटेज बताना कितना प्रतिशत है वो। तो 10 रुपया कम है तो यहां 10 लिखना। ए से पूछ रहा है और ए के पास 110 है, वो नीचे चला जाएगा और गुणे यहां पे आपको लिख देना है 100। जीरो को जीरो से काट देना, 100 बटे हो गया 11, 11 नवा 99, यहां 1 मिला अपॉन 11%। फिर अगर कहता मान लो 20% अधिक है, ये शब्द पकड़ना, 20% अधिक है, तो यहां आपको लिखना है 20 बटे 120। 30% अधिक है तो 30 बटे 130 और मल्टीप्लाई आपको 100 कर देना। यही है तरीका आपको सॉल्व करने का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 10% कम है। मतलब अगर मान लो मैं ए को और बी को कंपेयर करूं और मैं इसको 100 रुपया इसके पास ए है, तो कह रहा है 10 रुपया कम है। 10 रुपया कम मतलब इसके पास 90, तो बी के पास ए से कितना अधिक है? तो 10 रुपया अधिक है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि 10% कम है तो 10 ऊपर लिख देना, एक से कंपेयर कर रहा है तो अपॉन 90। अब गुणे क्या हो गया? 100। जीरो को जीरो से काट देना, 100 बटे हो गया 9, 9 से डिवाइड करोगे तो 11 सही 1 बटे 9% हो जाएगा। फिर क्वेश्चन समझना, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है ना। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो अगर कम है तो 20 ऊपर हो गया, 20% कम है यानी 100 रुपए में 20 रुपया कम है, तो 80 नीचे हो गया और गुणे 100 हो गया। ये तरीका है। कहेगा 30% कम है, अगर 30% कम है तो 30 बटे 70 लिख दो। 40% कम है तो 40 बटे 60 कर लो। ये है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है पहले आय 10% बाद में 10% घटाई जाती, पहले 10% बढ़ी बाद में 10% घटी। तो अगर ऐसी पोजीशन है तो ध्यान से रखना, दोनों अगर बराबर है, दोनों यदि बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी स्थिति में दोनों का गुणा कर लेना और बटे 100 कर लेना। ठीक है, जीरो को जीरो से, जीरो को जीरो से, तो मिलेगा 1। यहां हमेशा कमी ही होती है, इस पोजीशन पे क्या होती है? कमी होती है, तो 1% की कमी आ गई। इसी तरह कहा 20% पहले बढ़ाई गई और बाद में 20% घटाई गई, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? 20 गुणे 20 लिखना और बटे 100 लिखना। दो जीरो को दो जीरो से काट देना, 2 दूनी 4 हो गया, 4% की कमी। पहले 30% बढ़ाई गई बाद में 30%, पहले 30% बढ़ाई गई बाद में 30% घटाई गई, तो 30 गुणे यहां 30 लिखना और बटे यहां 100 लिखना, जीरो को जीरो से काट दो, 3 त्रिक का 9% की कमी आ गई। यानी ऐसी स्थिति में हमेशा ये मान के चलो कि आय पर कमी ही होती है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। पहले वेतन 700 रुपया था, अब 720 हो गया, यानी कै रुपए की बढ़ोतरी हो गई? 20 रुपए की। तो 20 रुपए की जो वृद्धि हुई उसी का प्रतिशत बताना है, तो 20 बटे यहां पे आप लिखेंगे 700 और गुणे यहां पे हो गया 100। दो जीरो को दो जीरो से काट दिया। अब 7 से 20 में जब भाग करेंगे तो 7 दूनी हो गया 14, 6 मिला और जीरो बढ़ाएंगे तो 7 बटे 7 दूनी 14 और यहां 6 बचा, 6 ऊपर 7 नीचे, ये परसेंटेज में आ गया। इसी तरह मान लिया गया पहले 500 रुपया था, बाद में बढ़कर के 800 रुपया हो गया, तो कैसौ रुपए की वृद्धि हो गई? 300 रुपए की। तो 300 बटे यहां पे हो गया 500 और गुणे यहां पे कर लिया 100, दो जीरो को दो जीरो से काट लिया, 5 छक 30, 60% की वृद्धि हो गई। तरीका समझ में आ गया होगा।
मुझे नहीं लगता यहां कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार में मान लो ये दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है, एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है, ठीक है, और दूसरे को कितना मिलेगा? अगर 100 में एक को 41 मिल गया तो दूसरे को क्या परसेंट मिलेगा? 59%। कितना परसेंट? 59%। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखा जाए तो बी वाला जीत रहा है, तो अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 9 में से 1 गया 8 और यहां बचा तुम्हारा 5 में से 4 गया 1, 18% का डिफरेंस आ रहा है। यानी यह बी जो है 18% से जीत जाता है। और मतों की बात करें तो 18% जो है 2412 के बराबर है, 2412 के बराबर है। तो 100% अगर आपको निकालना है तो आपको 2412 गुणे 100 और बटे यहां पे 18 कर लेना है। अब 18 से इसमें भाग करोगे, 18 का नंबर 18, यहां मिला 6, 61 हो गया, 18 तिया 54, 7 मिला, 18 चौक 72 और 2 जीरो यहां पे मिला देंगे। तो ये टोटल मत पड़े थे 13,400, 13,700। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से समझना, दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार का अगर परसेंटेज कुछ भी दिया हो उसको 100 में से घटा देना है, और जब आप घटा लेंगे तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वह इन दोनों के मतों का प्रतिशत का अंतर होगा, और वहीं पर मतों का अंतर दिया गया तो मतों के अंतर को उस संख्या से भाग दे देना, टोटल मत आ जाएगा। दैट्स ऑल।